क्या है, बोलिए आपका था। प्रभु जी, मैंने इस्कॉन के बारे में सुना है और काफ़ी कुछ जानने की इच्छा भी है और मैं काफ़ी कुछ जानना भी चाहता हूँ, है ना। और इस्कॉन जितना बढ़िया काम कर रहा है उस काम से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ, लेकिन मैं इस्कॉन से जुड़ना चाहता हूँ। तो मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस्कॉन किस तरीके से काम करता है और ये काम करने का इस्कॉन का क्या तरीका है। मतलब बिल्कुल बेसिक डिटेल से चलते हैं ताकि और लोगों को भी क्लियर हो थोड़ा सा। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है। इनके संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। यहाँ उनकी तस्वीर जो लगा हुआ आप दिखा सकते हैं, उनकी तस्वीर यहाँ शिल प्रभुपाद के भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इनके संस्थापक आचार्य हैं। इसको इस्कॉन की शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। शिल प्रभुपाद संस्था की है। अब ये प्रभुपाद जो थे ये ब्रह्ममाद्य गौड़ीय संप्रदाय के थे। ब्रह्ममाद्य गौड़ीय संप्रदाय का अर्थ है जो ब्रह्मा जी द्वारा परंपरा आता है। ब्रह्मा जी के शिष्य हुए नारद जी। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि से शुरू से ब्रह्मा को ज्ञान दिए थे। श्रीमद् भागवते प्रथम श्लोक में सुत गोस्वामी स्तुति कर रहे, मैंने प्रथम ज्ञान दिए थे ब्रह्मा जी को। तेन हृदय आदि कवे मुह्यंती, तेन मैंने ब्रह्मा के हृदय में पहले भगवान कृष्ण ज्ञान दिए थे। और कृष्ण जो ज्ञान दिए थे उसी ज्ञान को ब्रह्मा जी नारद जी को दिए। नारद जी उनके पुत्र भी थे और शिष्य भी है। और नारद जी के जो शिष्य हुए माध्वाचार्य हुए, नारद जी के शिष्य हुए वेदव्यास, कृष्ण देवयान व्यास, जिन्होंने वैदिक साहित्य को रचना किए लिखित रूप में। महाभारत रचना किए। वेद विभाजन करने के नाते उनका नाम हो गया व्यास। वेद एक था, उनको 4 बार विभाजन किए, अलग अलग कर दिए, पार्टीशन कर दिए, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। व्यास कर दिए, विभाजन किए। अब उन्हीं के शिष्य हुए, वेदव्यास के शिष्य हुए थे माध्वाचार्य। माध्वाचार्य जिनकी गद्दी जो इसमें उनकी जो मठ जो आश्रम बनाए थे उडुपी में है। उडुपी कृष्णा नाम से प्रसिद्धि, मैंगलोर के पास आता है दक्षिण भारत में माध्वाचार्य। अब माध्वाचार्य जो उनके हुए, माध्वाचार्य के शिष्य परंपरा आगे हुए पद्मनाभाचार्य। पद्मनाभाचार्य आचार्य हुए, शिष्य हुए नृहरि आचार्य। ऐसे आचार्य क्रम में परंपरा आता है जो वैष्णव परंपरा को कहा जाता है। इसे होते हैं ऋषियों की परंपरा। जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं एवं परंपरा वाप्तम मिमम राजश्रेय विदु, राजर्षियों की परंपरा चल रहा था। भगवान इसे नाम बताते, मैं पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, सूर्यदेव मनु को दिया, मनु इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु की परंपरा। ऐसी परंपरा भगवान, ये राजर्षि परंपरा। राजर्षि परंपरा तो नष्ट हो चुका है, किंतु ऋषियों की परंपरा चलता है। ऋषियों को पता है, जैसे सृष्टि ऋषि मुनि ऋषि जो साधु थे उनकी परंपरा चलता था। उसी परंपरा में, माधवी परंपरा में आज को 500 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। स्वयं कृष्ण कलयुग में गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने गौर निताय विग्रह दर्शन करके आए, उन्होंने प्रकट हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा के जो शिष्य अनुयायी थे, षड गोस्वामी नाम से प्रसिद्धि ब्रज में, जिन्होंने ब्रज भूमि को लुप्त अवस्था था उनको उद्धार किए। घाट कुंड मंदिर निर्माण कराया जाए। गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन मंदिर वृंदावन की है, जैसे राधा कुंड है। ये सभी वृंदावन में 84 कोष पूरा लुप्त अवस्था थे। और ये 6 गोस्वामी और भगवान की परिकर लोग जो पार्षद थे, इन्होंने आकर के इसको पुनः प्रकट्य कराए। उसमें घाट कुंड मंदिर निर्माण करा के उसके लीला की स्थलियों को बताए। और उन्हीं परंपरा में ऐसी भक्ति वेदांत अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने समाधि आप देखते हैं यहाँ वृंदावन इस्कॉन मंदिर में समाधि हैं, भजन कुटिया भी हैं, यहाँ उन्होंने सदी शांत हो, उन्हीं परंपरा के आचार्य थे। माने जो परंपरा भगवान श्री कृष्ण से चले आ रहा है, वैष्णव परंपरा। हाँ, उन्होंने प्रभुपाद जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इसी परंपरा को विश्व भर में प्रचार करने के लिए उनके गुरु जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो गौड़ीय मठ के फाउंडर थे। गौड़ीय मठ की जो गौड़ीय मठ, उन्होंने 64 गौड़ीय मठ बनाए थे। तभी इंग्रेज सरकार टाइम में विभाजन भारत नहीं हुआ था, बांग्लादेश से पाकिस्तान ये अलग देश नहीं हुआ था, एक ही देश था। पूरा लाहौर से मंदिर बनाए थे, लाहौर में उनकी गौड़ीय मठ स्थापन किए थे, ढाका में गौड़ीय मठ स्थापन किए थे। ऐसे ही पूरी भारत में उन्होंने गौड़ीय मठ उन्होंने बनाए थे। उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उन्होंने सजेशन दिए थे, आदेश दिए थे भक्ति वेदांत स्वामी सभी को दिए, अपने शिष्य को सभी को दिए थे, क्योंकि सभी शिष्य में कोई सक्सेसफुल नहीं हुए। कई शिष्य विदेश भी गए थे तभी टाइम में, आज को 100 साल पहले उन्होंने भेजे थे, एयर टिकट देके भेजे थे, किंतु सक्सेसफुल नहीं हुए थे, वापसी आए थे।
किंतु जो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद तभी टाइम में गृहस्थ थे और इतना अपने जीवन में गुरु का आदेश था, किंतु इतना आर्थिक क्षेत्र में इतना सक्षम नहीं थे। और सन्यासी लेने के बाद और बहुत माने आर्थिक विदेश जाने का उनके लिए संभव पर नहीं था, किंतु गुरु जी के आदेश था विदेश जाने का। उन्होंने सतत प्रयास करते थे, बड़े बड़े लोगों को मिलते थे, मेरे को कैसा मैं विदेश जाऊँ, किंतु अंतिम में सक्सेसफुल हुए थे जब भी उनको 70 साल हो गया था, 70। अच्छा, 70 साल में, हाँ 70, हाँ विदेश जाने के 70 साल की उम्र में 1965 में उन्होंने अमेरिका गए थे। पानी का जहाज में जो मालवाही जहाज था, सामान लेके जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन होता है, मालवाही जहाज, उन्हीं कंपनी मालवाही जहाज 1 महीना में जाके अमेरिका में पहुंचे थे। और वहाँ कठिन संघर्ष करने उनके जीवन में जहाँ रुके थे, वहाँ से मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, ऐसा लोगों के बीच में भागवत की प्रथम स्कंद भागवत उन्होंने ट्रांसलेट किए थे अंग्रेजी भाषा में। उन गुरु जी जो बोलते थे अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए, उन्होंने अंग्रेजी प्रथम टीकाकारक, भारत के प्रथम टीकाकारक जो अंग्रेजी भाषा में श्रीमद् भागवतम लिखे, चैतन्य चरितामृत लिखे, भगवत गीता, अनेक उन्होंने पुस्तक वैदिक ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में लिखे, तभी तो पुस्तक अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट हुआ। इन्होंने प्रथम टीका यहाँ जा कर के उन्होंने अंग्रेजी भाषा में वहाँ शुरुआत की है मिशन ने, और वहाँ हरिनाम कलिजुग का युग धर्म महामंत्र जप कराए। और वो लोग ऐसे करते करते साल भर के बाद में उनके अंदर में थोड़ा परिवर्तन आया, और वो ऐसे ही उन चेंज उनकी बात को सुनने के लिए तैयार हुए, तभी कुछ लोग लड़के को परिवर्तन कराए। उन वही हिप्पियों थे, शराब पीने वाला थे, ड्रग खाने के वाले थे, और मांस की तो गाय की मांस खाने वाले थे, किंतु उसी बीचियों को उनको परिवर्तन कराए कि जो भक्ति में लेके आए, फिर उनके अनुयायी बनाए, उनके दीक्षा बनाए, उनके लिए वैष्णव धर्म के बारे में बताए। वैष्णव होने का जो 4 नियम होता है उन्होंने सिखाए। जो वैष्णव तभी हो सकता है यदि कोई धर्म के रास्ता पर चलता है, किसी प्रकार नस्ली चीज़ को खाता नहीं, चाय पान कॉफी तक, किसी प्रकार मांसाहार लहसुन प्याज तक नहीं खाता है, अवैध यहाँ तो कुत्ते बिल्ली जैसा शादी करते हैं, इसको अवैध समग्र विवाह ही है कि रहना वो सिखाए, कोई जुआ सट्टा से दूर रहेगी। ऐसे 4 धर्म के रास्ता को दिखा करके उनको दीक्षा संस्कार करा के उन लोगों के माध्यम से पुनः भारत में आए हैं, अलग यूरोप गए, पूरी दुनिया को उन्होंने कवर किए। करीब 10 साल के 12 साल के अंदर उन्होंने 14 बार पूरी पृथ्वी को भ्रमण किए। 108 मंदिर उनके हाथ में निर्माण किया, अपने हाथ में, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये बनाया, उनके गुरुकुल बनाया, सिस्टम बनाया। इसकी प्रभाव से आज दुनिया में करीब 700-800 इस्कॉन की सेंटर हैं, इस्कॉन की मंदिर हैं, आज ही बन चुका है। और दुनिया को कृष्ण भावना वर्त जो परंपरा की स्रोत से जो ज्ञान आता है, हमारे वैदिक शास्त्रों की ज्ञान, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये वैदिक ग्रंथ को उन्होंने सनातन धर्म को पूरा विश्व में प्रचार की, जिसके द्वारा आज ही मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जापानी हो, रसियन हो, अमेरिकन हो, विभिन्न अफ्रीकन निग्रो, वो भी, और जैसे चाइनीज वाले उसको हम बोलते शास्त्र में उनको लिखा गया सोपच चंडाल, कुत्ते मांस खाने वाले, ऐसे चंडाल को मध्य भी आज ही लहसुन प्याज नहीं खाते, कुत्ते मांस खाने वाले थे, इनको मध्य भी परिवर्तन पूरी विश्व है। आज ही जितना इसको में करीब करोड़ों संख्या से फलो रहे हैं, लाखों लाखों यहूदी लोग हैं, जापानी, अमेरिकन, रसियन, मुसलमान आज भक्त बन के कृष्ण भक्ति करें, कारण वैदिक ग्रंथों को उन्होंने समझे आज इट जी। इन्होंने गीता को लेके कमेंट्री आज इट मतलब जैसा कृष्ण बोले थे ऐसा ही, अपनी स्पेकुलेशन, अपनी मतामत नहीं डाले, जो कृष्ण की बात को उन्होंने दोहराए। परंपरा से ज्ञान मिला, परंपरा से ज्ञान स्रोत को बढ़ाए, लोग इसको स्वीकार कर लिए, सही मान लिए। ये है इस्कॉन की अभिमुख्य होता है। हमारा जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, इनको दुनिया में हर कोने में, हर नगर में पहुंचाना। और ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश, भगवान चैतन्य महाप्रभु का है, जो भी भारत भूमि में जन्म हुआ है उनके जन्म को सार्थक करना चाहिए परोपकार करने के लिए। और कहे पृथ्वी ते अच्छे जते नगरादि ग्राम सर्वत्र होई में मेरा नाम प्रचार, बोले पृथ्वी में जितना नगर हैं, गांव हैं, हर जगह में मेरा नाम प्रचार होगा। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का निर्देश आज 500 साल पहले, और सभी जगह होगा। और श्रील प्रभुपाद उन्हीं परंपरा की चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी हैं, और उन्हीं परंपरा को शिक्षा को उन्होंने विश्व भर में प्रचार किया, सफल भी लाभ किए। और बहुत माने प्रथम भारतीय जिन्होंने विश्व को परिवर्तन करा दिए कृष्ण भक्ति में, सनातन धर्म को स्थापन करने में, सारी विश्व में, ऑस्ट्रेलिया तक, पूरा अमेरिका से लेकर के हाँ न्यूजीलैंड तक, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक पूरा दुनिया को कृष्ण भक्ति में प्लावित कर दिए।
और लोग आज भजन करते, भक्ति करते और स्वीकार कर लेते, घर करते सही है, अपना आत्मा कल्याण कर लेते। मनुष्य जीवन की यही सफलता है, कृष्ण से जोड़ जाना, कृष्ण भक्ति करना, वसुधैव कुटुंबकम, सारी परिवार को एक ही देखा दृष्टि में देखते हैं। इसमें ईर्ष्या, द्वेष ये जैसा चलता है दुनिया में, धर्म के नाम पर लड़ाई चलता है, किंतु उन्होंने दिखाई दिए कोई धर्म के उन्होंने ना लड़ाई नहीं होता। नहीं, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें क्रिश्चियन है, इसमें यहूदी हैं, अलग अलग भाषी लोग हैं, अलग अलग प्रदेश लोग, अलग अलग देश के, सभी को लेके वसुधैव कुटुंबकम जो बहुत है ना सनातन धर्म की, वही वेद की और सब वसुधा को एक पृथ्वी की तुलना कर उन्होंने विश्व को प्रचार किए। उससे इस्कॉन मतलब अगर कोई श्री कृष्ण की पूजा करना चाहता है, कोई श्री कृष्ण से जुड़ना चाहता है ना, कोई श्री कृष्ण को अपना मानना चाहता है, तो क्या उसका इस्कॉन से जुड़ना जरूरी है? वो इस्कॉन का कृष्ण से जोड़ना, इस्कॉन इसको इस्कॉन कहा जाता है। इस्कॉन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत, श्री कृष्ण भावना में रहेंगे से इस्कॉन ने जोड़ेंगे। हो इस्कॉन जो नहीं था तभी तो जोड़ते थे, वो भी इस्कॉन माने कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना, कृष्ण चेतना में आना। भगवान भगवत गीता में कहे मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु, मनमना भव, मन को मेरे को दो, मेरा भावना में रहो, उनकी चेतना में रहो। हमें परिवार की चेतना में रहते हैं, समाज की चेतना में रहते हैं, देश की चेतना में रहते हैं, कोई क्रिकेटर होते हैं क्रिकेट की चेतना में रहते हैं, अलग अलग। किंतु कृष्ण बोलते हैं मेरा चेतना में रहो। भगवान बोलते, अर्जुन बोलते युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण करो। तो क्या कोई गृहस्थ व्यक्ति जो इसमें जीवन में हाँ मतलब इस्कॉन से जुड़ने के लिए क्या आपको पूरी तरीके से इस्कॉन का हो जाना पड़ेगा, या कोई गृहस्थ व्यक्ति भी इस्कॉन से जुड़ के भगवान की चेतना? गृहस्थ के हैं, गृहस्थ रहे, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास, कोई मतलब नहीं, ये कोई ये नहीं, कोई भी जगह पर रहे। अभी आप देखे होंगे थोड़े दिन पहले सोत्या सिंह का इंटरव्यू देखे होंगे आज तक न्यूज में, उन्होंने यूक्रेन गई, यूक्रेन में इंटरव्यू ले रहा है एक सोल्जर से, वहाँ की एक आर्मी सिपाही से ले रहा है, वो वहाँ लड़ाई क्षेत्र में चैंटिंग कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र, इसको नहीं जोड़ा हुआ है। भगवान गीता में यही बात बताते हैं, अर्जुन तू लड़ाई करते हुए मेरा स्मरण करो। अब वो भी लड़ाई क्षेत्र में जाके चैंटिंग कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, देखा रे माला, इसको नहीं जोड़ा हुआ। आज भी इस्कॉन में भारत का नहीं, दुनिया में कोई भी देश में बहुत लोग आर्मी में है, डिफेंस में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, आर्मी में है, रह की भजन करते, जप करते, पूरा महामंत्र जप करते, भगवान की प्रसाद भोग लगाए, प्रसाद खाते। वो तो आर्मी में दिखाई दे नहीं, यूक्रेन में जाके कर रहे हैं। ऐसे भारत में करने क्या असंभव नहीं। भारत तो भूमि है, देवभूमि है, भगवान यहाँ पैदा हुए, भगवान यहाँ लीला किए तरह तरह की, भगवान राम रूप में धरती रूप में लीला किए, भगवान कृष्ण आए, सारी अवतार भगवान धरती भारत भूमि में हुए। क्या पवित्र जगह, ये जगह गंगा जमुना नदी है, ये धरती है, सनातन धर्म सनातन संस्कृति की है, आध्यात्मिक क्षेत्र दुनिया भारत को जानते हैं, और दुनिया लोगों को झुकाव भारत के लिए इसके लिए आते हैं। लोगों को झुकाव जिसका आध्यात्मिक मन में प्रगति होने, आत्म कल्याण के लिए चाहता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वो भारत जरूर आएगा। से भले अमेरिका हो, यूरोप हो, रशिया हो, कहाँ भी लोग हो, कहाँ भारत ही ये शिक्षा मिलता है, दूसरी जगह तो नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। तो ये इस्कॉन जो है, ये जितने भी इस्कॉन हैं हमारे 700-800 ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी हमारे इस्कॉन है, ये हर इस्कॉन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, इस इंटरनेशनल ये सोसाइटी जोड़ा हुआ है। इस्कॉन एक सोसाइटी, इसका कंट्रोल करने वाला एक जीवी से होता है, पूरी टोटल मंदिर इस्कॉन की जो संस्था को जोड़ता है उसको गवर्निंग बॉडी कमिश्नर बोलते हैं। पूरी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जितना सेंटर है, एक गवर्निंग बॉडी कंट्रोल में रहता है। थोड़ी गवर्निंग बॉडी अलग अलग एरिया के लिए डिवीज़न हुआ, जैसे अमेरिका की गवर्नर बड़ी हैं, यहाँ की वृंदावन की है, कि यूरोप की है, कि रसिया का है, अलग अलग जून में बटा हुआ, अलग अलग गवर्नर बड़ी बड़ा है। और ये हर मंदिर का एक मैनेजमेंट कमेटी होता है, टेम्पल TMC बोलते हैं, टेम्पल कमेटी होता है, उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, डिपार्टमेंट हेड कंट्रोल करता है, प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है, और सारी मंदिर का प्रेसिडेंट को कंट्रोल करता है, GBC कंट्रोल करता है, और GBC कुछ एरिया का गवर्निंग बॉडी वहाँ रहता है। उन गवर्निंग बॉडी का एक कमेटी होता है, जो कमेटी के चेयरमैन होते हैं। ये टोटल एक यूनियन में चलता है। जैसे इंडिया का एक अलग गवर्निंग बॉडी, हाँ, उसके बाद हर स्टेट अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। हाँ, वो भी परिवर्तन होता है एक जगह पर। जैसे ही मैनेजमेंट के लिए जो परिवर्तन है, यहाँ प्रेसिडेंट हमेशा के लिए नहीं रह सकता, कुछ गड़बड़ कर सकता है, मैनेजमेंट होता है उसको चेंजेबल कराते हैं। जैसे ही होता है ना भारत शासन में अलग अलग रहते हैं ना, DM वगैरह चेंज कराते हैं, ट्रांसफर कराते थे, एक जगह नहीं रहेगा वो उनको हो गया, उनके ऊपर कंट्रोल और रहता है। ऐसे ही कंट्रोल करा जाता है, सिस्टमेटिक से चलता है। मतलब सिस्टम नहीं होगा तो देश में इतनी बड़ी सोसाइटी के साथ टूट जाएगा।
और फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, कब्जा भी कर लेंगे, अपनी अपनी मंदिर बोलेगा हमारा मंदिर मालिक है, ऐसा। इसीलिए ये मंदिर का एक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, जो ट्रस्ट संस्था पूरे बना हुआ है अलग अलग देश के रूल हिसाब से। वहाँ की जैसे भारत है, भारत के ये पूरी कंट्रोल जीबीसी के नीचे एक रहता है, यहाँ की शासन पद्धति करने के लिए उसको बोलते ब्यूरो, इस्कॉन ब्यूरो, जिसमें रजिस्ट्रेशन, हाँ वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होता है। वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन उन्होंने बिना साइन में कोई भी ज़मीन, इवन कोई अकाउंट नहीं खोल सकता, पूरी ज़मीन खरीदी करना बेचना वो ब्यूरो की लेटर आधार पर होता है, वहाँ रिकमेंड करता है। प्रेसिडेंट चाहेगा तो कोई अकाउंट नहीं होता, प्रेसिडेंट साइन नहीं कर सकता अकाउंट, वो ब्यूरो ही उसको सैंक्शन करता है। हर अलग अलग देश का वहाँ की सिस्टम हिसाब से लीगल काम भी चलता है। अच्छा, एक बड़ी जिज्ञासा होती है लोगों में इस्कॉन को देख के कि इस्कॉन ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो जो लोग पहले से हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, है ना, जो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, उनके अलावा इस्कॉन ने अब तक कुछ ऐसा कोई आंकड़ा है कि आप लोगों ने पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों को इस्कॉन से जोड़ दिया है? कुछ ऐसा कोई आंकड़ा है, मतलब एक लगभग मोटा मोटी? कि तो लोग आप जो बोलते हैं हिंदू हैं, जैसे हम लोग भी परिवार हिंदू परिवार जन्म होते हैं, किंतु हिंदू की कोई संस्कार नहीं जानते थे। ना हिंदू की जो खाने पीने शुद्ध होता था, ना हिंदू की जो संस्कार होता था, नियम कानून पता था, ना भगवद गीता भी पता नहीं था। आज ही नहीं, इवन महात्मा गांधी जब यूरोप गया था, लंदन में इसको एक आदमी पूछ रहे जो धर्म का तो भगवद गीता ले कर दे, कितना लोग भारतीय लोग गीता पढ़ते, गीता बारे में जानते? महात्मा तो चुप हो गए, नहीं पढ़ते भारत लोग, नाम बोलते किंतु कोई जानते नहीं। हिंदू बोलते अपने किंतु कोई हिंदू भगवद गीता नहीं पढ़ते। किंतु इस्कॉन से जोड़ने के नाते से हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, वो भगवद गीता को पढ़ता है। वो सनातन धर्म जो हमारा सनातन धर्म है उसके आधार पर जीता है। जब तक इस्कॉन नहीं जोड़ा तब तक कल मुख में हिंदू, नाम मात्र हिंदू है। जैसे अब कुछ साल पहले सुने होंगे जब बयान करा जाता था मांसाहार के ऊपर, जो ब्रीफ के ऊपर बयान करा जाता था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बयान कर लिया था पिछला साल, देख सुने होंगे। तभी केरल की मुख्यमंत्री जो था वो तभी टाइम में उन्होंने बोलता मैं हिंदू हूँ, मैं गाय की मांस खाता हूँ, नाम बोलता मैं हिंदू है और गाय की मांस खाता हूँ। वो किस बात के लिए हिंदू है? वो तो चंडाल से कोई कमी नहीं है। जो गाय हिंदू है कि गाय की मांस खा रहा है वो तो राक्षस है, वो हिंदू को नहीं कह सकता। हिंदू कैसा हो सकता है? हिंदू सनातन धर्म नहीं है। इसलिए मुख में हिंदू बोलते, कार्यों में नहीं होता। किंतु इस्कॉन में जोड़ने के नाते जो गाय मांस खाने वाले व्यक्ति वो सच्चा सनातन धर्मी बन जाता है। सच्चा माने सनातन धर्म को, भगवत गीता भगवान को पालन करता, हमारा वैदिक नीति में चल रहा है, वो सच्चे होते। जब तक इस्कॉन में नहीं जोड़ते तब तक नहीं पता नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता है हिंदू क्या होता है। अच्छा, तो एक चीज़ और, जैसे ये आपने बोला कि गाय मांस खाने वाले जो हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, है ना। पहले जब हम श्री कृष्ण के दौर की बात करते हैं, श्री कृष्ण के दौर में दो ही तरीके के होते थे, मतलब जातियाँ तो अलग होती थी, लेकिन एक सनातन धर्म था और दूसरा एक राक्षसों का था, है ना। उसमें कोई उस समय यहूदी क्रिश्चियन और ये हाँ, ये नहीं वगैरह नहीं था वास्तविक। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो राक्षस वाले जो कुल के लोग थे, हाँ, वो मांस वांस खाते थे, है ना। उनका भी एक देवी, एक कोई एक भगवान होता, बता रहा हूँ, वो सनातन है पूछते हैं। जैसे हम रावण है, रावण को क्या मानेंगे? और राक्षस मानेंगे ना उनको देवता मानेंगे? क्या मानेंगे? शास्त्र में हिसाब से राक्षस मानते ना? नहीं। हाँ, क्यों मानते? वो सारे लोग उनकी पूजा करते हैं। रावण को पूजा करते, वही तो उनके फॉलोअर लोग उनको पूजा करेंगे, सभी तरह होता है। वो जो राक्षस क्यों राक्षस? वो तो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था। हाँ। अब पुलस्त वंश में था। पुलस्त भगवान के जो ब्रह्मा जी के जो सप्तर्षि पुत्र थे, सप्तर्षियाँ, उनमें पुलस्त एक थे। अब पुलस्त वंश, उनकी वंश में आगे जा कर के विश्रवानंद हुए, ऋषि थे, साधु थे। हाँ, और वो साधु के पुत्र थे। अब ब्राह्मण कुल था, ब्राह्मण कुल था, ये था, ऐसे ही नहीं नास्तिक था, नास्तिक नहीं था, भगवान शिव जी का बड़ा भक्त था, था। इतना होते हुए भी हमें राक्षस मानते। क्यों? कारण आसुरी प्रभुत्व में लिप्त रहता था। दूसरा का स्त्री को लूट लेना, दूसरा का धन लूट लेना, मांसाहार करना, शराब पीना, ये सब जो शास्त्र मना करता है ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, वो काम करता था। इसलिए राक्षस मतलब जन्म से राक्षस नहीं होता है, उसका कर्म से राक्षस बनता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे कर्म जैसा कुछ करता, हाँ,
फिर भी भगवान शंकर उसको अपना भक्त मानते थे। शंकर भगवान शंकर उसके लिए वो प्रकट हुए। हाँ प्रकट हुए थे शंकर, हाँ उसके लिए। प्रकट होके उनका लंका दिए थे। हाँ, वो शंका दिए थे, शंकर को था अभिषेक ये कराया था। तो ये ऐसा क्यों, मतलब हाँ, वो एक व्यक्ति जो राक्षस भी है, जो ये सारी बुरी हरकतें राक्षस कर गुण रहा है, होता है, हाँ। हाँ, जो सारी बुरी हरकतें कर रहा है, फिर भी भगवान की भक्ति की, भगवान खुश हो गए, उसने जो मांगा वो उसको ये कि मिला। नहीं बता रहे भगवान और देवता भीतर अंतर हम समझना चाहिए। भगवान शिव जी भगवान है भी भगवान नहीं है, वो देवादिदेव कहा जाता है, देवादिदेव भगवान शिव बोलते हैं, किंतु वो भगवान नहीं है। उनको भगवान तत्व में नहीं जाते हैं कि मनुष्य तत्व में नहीं जाते। शिव जी का जो स्थिति होता है उनको ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते शिव जी क्या है, बोलते क्षीरम जथा दधि विकार विशेष जुगात संजायते नहीं तथा पृथक होता। जथा जिस प्रकार दूध, क्षीर मतलब दूध, जिस प्रकार वो यदि विकार हो जाता है, दूध में विकार आता है, क्या हो जाता है, दही बन जाता है। किंतु दही दूध नहीं बन सकता है, दही दूध नहीं बन सकता है, ठीक है, किंतु दूध दही बन सकता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु जो विकार में आ जाते हैं वो शिव जी का स्वरूप हो जाते हैं, किंतु शिव जी विष्णु नहीं बन सकते, ठीक है ना। किंतु उसको क्या कहा जाए, उस भले ही वो दही हो गए, किंतु दही तो प्रोडक्ट तो दूध का है ना, और लोग दूसरा का नहीं ना, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। भगवान क्यों कहा जाता है, क्यों वो जो भगवान शिव जी हैं वो दूसरा का विकार नहीं है, जीव का विकार नहीं है बन गए, वो भगवान विष्णु हैं। विष्णु की विकार स्वरूप तमोगुण को लिए ग्रहण किए, वो भगवान है, इसलिए उनको भगवान रूप में मानते विकार। किंतु शिव जी विष्णु हो नहीं पाएंगे, कृष्ण नहीं बन पाएंगे, ठीक है, इसलिए स्वरूप, इसलिए शिव जी कहा था। किंतु कोई देवादिदेव, उनको देवादिदेव देवताओं के सर्वश्रेष्ठ देवता कहा जाता है। वैष्णवाना जथा सारी वैष्णव में, सारी भक्तों में, शिरोमणि भागवत में कहा गया भगवान शिव जी। किंतु किसी भगवान देखो देवादिदेव ऊपर है, सारी देवताओं पर सर्वश्रेष्ठ है, किंतु उनको शरण जाने व्यक्ति बुद्धि सुधरेगा नहीं, उनका जो मन का मनोवृत्ति वो परिवर्तन आएगा नहीं। केवल भगवान कृष्ण के शरण में आने वाला व्यक्ति, कि भगवान राम के शरण में आने वाला व्यक्ति, उनके बुद्धि सुधर सकता, परिवर्तन हो सकता है। ये बात को जम्बूद्वीप वासी श्रीमद् भागवती 5वां स्कंद में स्तुति करते, बोलते जस्यस्ति भक्ति भगवत अभि अकिंचना शवे गुणस्तत्रा समासत सुरा हरव अभक्त से कुतम महत गुणा। किंतु भगवान की उसमें जस्यस्ति भक्ति, भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, उन्हीं के अंदर समासित हो जाते दैवी गुण, देवता की, साधुओं की, वैकुंठ लोक की पार्षदी गुण प्रकट हो जाता है यदि कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। किंतु भक्ति यदि भगवान की भक्ति ना ही, भगवत भक्ति विहीन होकर की हराव अभक्त से कुत्तम महत गुणा, भगवान की भक्ति